ज्ञानेश्वर सर्विस क्लासेस के चैनल पे आप सभी का स्वागत एवं अभिवादन। पिछले वीडियोज़ में हमने कई मैथ्स के चैप्टर दिए। आज मैं रीजनिंग के तहत किसी एक चैप्टर सीरीज़ के तहत डिस्कस करूँगा। आने वाले वीडियोज़ में भी सीरीज़ के तहत ही डिस्कस की जाएगी। आमतौर पे रीजनिंग में सीरीज़ को वर्बल में भी पढ़े जाते हैं, नॉन वर्बल में भी आते हैं। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। रीजनिंग में दो पार्ट हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। यानी एक भाषिक जिसको शब्दों में व्यक्त करते हैं, दूसरा अभाषिक जिसे फिगर के रूप में व्यक्त की जाती है। तो भाषिक और अभाषिक दोनों पार्ट्स में सीरीज चैप्टर पढ़ाई जाती है। सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह चैप्टर वर्बल में भी है, नॉन वर्बल में भी है। इवन मैथ में भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आमतौर पे पीओ के एग्जामिनेशन में तो निश्चित रूप से नंबर सीरीज के तहत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का महत्व न केवल रीजनिंग में है बल्कि मैथ्स में भी है। एक एक टॉपिक्स वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्बल सीरीज के तहत दो मेन पार्ट है। फर्स्ट लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला, सेकेंड नंबर सीरीज। संख्या श्रृंखला। आज मैं लेटर सीरीज के तहत डिस्कस करूंगा। लेटर सीरीज पढ़ने के पहले, डिस्कस करने के पहले कुछ श्रृंखला को हम लोग डिफाइन कर लें, सीरीज को डिफाइन कर लें। सीरीज कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, ये तो चैप्टर का नाम हो, लेकिन सीरीज को कई रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अल्टरनेट सीरीज। इसमें दो पार्ट होते हैं। मेनली अल्टरनेट में दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक एक गैप करके या दो दो गैप करके। यदि आप एक एक गैप करके देखते हैं, जैसे फर्स्ट यदि हो गया कि यदि 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 7 इक्वल टू सो ऑन, तो 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 6, एक एक गैपिंग करके आप मेंटेन कर सकते हैं। एक इसका पार्ट है, एक गैपिंग नहीं, दो गैपिंग कर दें, जैसे 3-3 का ग्रुप बना दें। तो वैसे स्थिति में यदि 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 7 इक्वल टू 10 तथा 2 इक्वल टू 5 इक्वल टू 8 इक्वल टू 11, तो 3 इक्वल टू 6 इक्वल टू 9 इक्वल टू 12 एंड सो ऑन। आमतौर पे रीजनिंग या मैथ्स में जो सीरीज पूछे जाते हैं, चाहे नंबर सीरीज हो या लेटर सीरीज हो, तो ये अल्टरनेट सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो नॉन वर्बल में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों रूप को, दोनों फॉर्म को आप केयर रखिए। और सीरीज जैसे मान लीजिए रिटर्निंग सीरीज है,
रिटर्निंग सीरीज। जैसे घड़ी का पेंडुलम रिटर्निंग सीरीज हो गया। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने घर से इंस्टीट्यूट के लिए चला, तो घर से इंस्टीट्यूट आने में आपने कई चौराहे को क्रॉस किया होगा, कई स्टेप क्रॉस किए होंगे, फिर इंस्टीट्यूट से आप घर लौटे और उसी रास्ते से जाना है, तो वो भी एक श्रृंखला बन गया। आने और जाने का क्रम जो हो गया तो एक श्रृंखला बन गया, तो रिटर्निंग सीरीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट, रिपीटिंग सीरीज, रिपीट करना, फिर से वो दोहराना, रिपीटिंग सीरीज। जैसे दिन को 4 प्रहर में बांट दीजिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात, तो वो रिटर्न नहीं होगा, फिर रिपीट होगा। फिर से नेक्स्ट डे क्या होगा, फिर सुबह आएगी, फिर शाम, दोपहर होगा, फिर शाम आएगी, तो ये रिटर्निंग नहीं होकर रिपीटिंग होने लगा, फिर रिपीट होना मतलब दोहराना। तो इस प्रकार के भी सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। पेयरिंग सीरीज, पेयरिंग सीरीज जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 3 सदस्य हैं, ए बी सी मान लीजिए आपने, तो पहले ए को पेयर बना दीजिए, डबल ए कर दीजिए, फिर नेक्स्ट टर्न में बी को डबल कर दीजिए, फिर सी को डबल कर दीजिए, माने फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कह सकते हैं इसको। क्रमबद्ध वो बढ़ते गया, जैसे ए बी सी 3 मेंबर्स हैं, फिर ए डबल कर लिए आपने, फिर बी को डबल कर दीजिए, इसी तरह अब सी डबल हो जाएगा और यही नेचर फिर ट्रिपल ए हो जाएगा, यही नेचर आगे भी बढ़ता जाए, तो ये कभी एंड्स नहीं होगा, ये सीरीज फॉर्म करते जाएगा। नेक्स्ट, लिविंग एंड टेकिंग, मतलब कोई छोड़ रहा है उसके जगह पे कोई आ रहा है, लिविंग एंड टेकिंग, या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। लिविंग एंड टेकिंग सीरीज, लिव मतलब छोड़ना, लिविंग एंड टेकिंग आना, या एडिंग, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये ऐड हो गया, लिविंग एंड टेकिंग सीरीज। आप इसे अपने घर के रूप में, अपने पारिवारिक रूप में, वंश के रूप में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके दादा परदादा जो भी थे, वो यदि कई स्टेप रहने के बाद, कई पुष्प के देखने के बाद, प्राकृतिक के नियम से वो यदि स्वर्गवास हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज उनका खत्म हो गया, वंश उनका खत्म हो गया और कोई आ गए, बल्कि पहले 1 थे, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, 8 हुए, 16 हुए, इस तरह से सीरीज वो बढ़ते गया। तो कोई गया तो उसके जगह पे कोई नया आ गया, तो न्यू कमर्स यदि आ रहे हैं और ओल्ड कमर्स जा रहे हैं, ओल्ड गो हो रहे हैं, जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, तो ये सीरीज खत्म नहीं हुआ। तो बेहतरीन सीरीज वही होता है जिसकी सीरीज चलता रहे, वंश चलता रहे। अतः आमतौर पे हम कहते हैं सीरीज कभी एंड्स नहीं होता है। लेकिन यदि कोई लिमिट टर्म है, जैसे मान लीजिए जीवन के 4 प्रहर मान लेते हैं, जैसे नवजात शिशु हैं, फिर नवयुवक हैं, फिर युवक हुए, एडल्ट हो गए, पहले इन्फेंट हुए आप, फिर टीनेजर्स में आए, उसके बाद आपने यंग हुए, फिर ओल्ड हुए। आफ्टर दैट वो फिर सीरीज नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं है। आमतौर पे भले ही लोग बोल दें कि मरने के बाद पुनः जन्म होगा, होता भी होगा मे बी, लेकिन वो आमतौर पे एक बुढ़ापा का जो माना गया है वो जिंदगी का लास्ट स्टेप माना गया है, तो वह भी एक सीरीज है, लेकिन वहां जाके वो खत्म हो जाता है। एक एक करके टॉपिक्स वाइज हम डिस्कस करेंगे। आज
लेटर सीरीज के तहत डिस्कस कर रहे हैं। लेटर सीरीज मेनली दो पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट वैकेंट सीरीज, और सेकेंड नेक्स्ट टर्म। आज हम लोग वैकेंट सीरीज पे डिस्कस करते हैं। आमतौर पे वैकेंट सीरीज में कई जगह खाली जगह छोड़ दिए जाते हैं, तो उसे आप कैसे अरेंज करेंगे, ये जरूरी नहीं है, बल्कि एकदम जरूरी नहीं है कि ऑप्शन देख लें, एक एक करके ऑप्शन को पुट करके देखें कि कोई सीरीज फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कोई सिस्टम नहीं होता है। कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि 4 ऑप्शन है, चलो एक एक ऑप्शन करके पुट करके उसको वैकेंट को फिलअप कर दें, वैसा नहीं होता है। तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इस कई क्वेश्चंस के द्वारा हम आपको कुछ बताने का कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वीडियोज़ और वीडियोज़ में हम इस पे डिस्कस करेंगे। हमने वैकेंट सीरीज के तहत 5 क्वेश्चन ले रखे हैं। इन सभी क्वेश्चन पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला काम आप ये कीजिए कि खाली स्थान सहित जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी स्थान हैं, खाली स्थान सहित सबको काउंट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टर्म है, 16 जगह है। तो इन 16 टर्म को यदि हम फैक्टराइज करें कि स्टैंडर्ड मॉडल में, तो 4 इंटू 4 कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल का मतलब हुआ 3 और 4 के ग्रुप में कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ये जरूरी नहीं है, फिर हम बोल रहे हैं ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं। हो सकते हैं क्या कि सीरीज हमने कई पैटर्न कई रूप में ले सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया सीरीज केवल एक ही नहीं होते कि अल्टरनेटिव हो जाए, और भी रूप होते हैं। लेकिन पहले ट्राई करना है कि हमें जगह कितने हैं, टोटल जगह जो टोटल टर्म कितने हैं। चलिए, इस प्रश्न में हमारे पास 16 टर्म है। यदि इसे हम 4 इंटू 4 करते हैं, इस 16 को 4 इंटू 4 मान लेते हैं, तो 4 का ग्रुप बना के देखते हैं, 4 लेटर का ग्रुप बना के देखते हैं, समूह बना के देखते हैं। चलिए, 1 2 3 4 एक ग्रुप बना लिए, 1 2 3 4 एक ग्रुप बना लिए, 1 2 3 4 4 लेटर का ग्रुप बना लिए हमने। अब इस ग्रुप में आप फॉलो करिए, लास्ट में यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो ऐसा क्यों नहीं करें, यहाँ भी सी दे देते हैं। सभी ग्रुप में लास्ट में सी दे दिए, तो देखिए आपको क्या मिल गया, CAC लास्ट 3 लेटर, CAC यहाँ भी लास्ट 3 लेटर है, तो ऐसा करते हैं यहाँ भी सी दे देते हैं। फर्स्ट लेटर यहाँ DCAC बन गया। सभी ग्रुप में देखिए DCAC DCAC DCAC, कितना इजी हो गया। बस मेन है आपको पहला काम करना है, टोटल काउंट कर लीजिए। सपोज कीजिए 18 लेटर होता, 18 टर्म होता, तो बेहतर होता 3 गुने 6 कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 3:6, बेहतर शब्द बोलना है। अदरवाइज 4 इंटू 4 प्लस 2 भी किए जा सकते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 2 भी किए जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे 3 और 4 के ग्रुप में डिवाइड करिए, पहले फैक्टराइज कर लीजिए। यदि वो एग्जैक्ट फैक्टराइज हो जाता है तो बेहतर है, अदरवाइज फैक्टर के कई सारे नियम फॉलो किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 का ग्रुप ना बना के 14 टर्म है आपके पास, तो 3 का एक ग्रुप बना लीजिए, दूसरे 4 का ग्रुप बना लीजिए। 3 और 4 के ग्रुप में बांट सकते हैं, या 4 और 3 के ग्रुप में बांट सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि टोटल टर्म कितने हैं, उसको किस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं।
चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पहले वाच करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टर्म है। तो यदि इस 18 टर्म को 3-3 का ग्रुप बना लेते हैं, 3-3 टर्म का ग्रुप बना लेते हैं, 18 है मेरे पास, इसको यदि 3 × 6 के मॉडल में कन्वर्ट करके देखते हैं, 3-3 का ग्रुप बना के देखते हैं। चलिए 3-3 का ग्रुप बना लिए हमने। पहला काम 3-3 का ग्रुप बना के हम चेक करते हैं पॉसिबल है कि नहीं। किसी भी फर्स्ट टर्म को वाच किए तो यहाँ पे आर है, फिर यहां जाकर आर मिल रहा है, तो ऐसा करें आर यहां भी है यहां भी है, इससे मैच करते हैं इस टर्म को। तो आर यहां पर टी है तो इसके जगह पे यहां भी टी दे दिए, तो आर टी एस, एक ग्रुप बन गया आर टी एस का। अब चलिए जब इसको मैच कर रहे हैं तो इसको भी इससे मैच किया जा सकता है। तो देखिए यहां पर आर है, यहां पर टी है, यहां पर टी का वैकेंट जगह है तो टी यहां दे दिए। आप इस ग्रुप में देखें आर टी एस, यानी 3 डिफरेंट लेटर है आर टी और एस का। इस ग्रुप में इन तीनों लेटर्स को मेंटेन कर दिया जाए, तीनों सदस्य को मेंटेन कर दें, तो आर टी एस का मैच इससे आर टी एस से हो गया, तीसरे को छठे ग्रुप से हो गया। यहाँ पे आर टी लिए तो इसमें एस नहीं है तो इसको एस दे दिए, यहाँ भी एस दे दिए, तो देखिए एस आर टी हो गया। और फर्स्ट का जो ग्रुप है 1:4 वाले नियम से 2:5 और 3:6 वाले नियम, जो अल्टरनेट नियम अभी हम लोग बात किए, एक को फर्स्ट ग्रुप को फोर्थ से तुलना किए तो सेम मिल गया। देखिए फर्स्ट ग्रुप यहां पर टी एस आर कर दीजिए सभी में, तो फॉलो कीजिए। फर्स्ट है टर्म, फर्स्ट ग्रुप है तो इसकी तुलना किससे की हम लोगों ने, फोर्थ ग्रुप से किए। सेकेंड वाले की तुलना किससे कर दिए, 5 से कर दिए, और थर्ड वाले की तुलना 6 वाले ग्रुप से कर दिए। तो अल्टरनेट सीरीज बन गया ना। तो सीरीज का कोई मॉडल होना चाहिए, ये नहीं कि बकवास करके किसी तरह फिलअप कर देना है, ऐसा नहीं होता है। आप किसी सीरीज के नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, फिर से वही काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म है यहाँ। चलते हैं इस 12 टर्म को दो तरीका से कर सकते थे, 3 × 4 या 4 × 3। अब इसमें हम देख रहे हैं एक चीज कि जो भी दिए गए टर्म्स या लेटर्स हैं उसमें दो ही डिफरेंट लेटर्स हैं, एक्स है और वाई है। तो दो का भी ग्रुप कर सकते हैं या दो के मल्टीपल ग्रुप यानी 4 का ग्रुप बना के देख सकते हैं, बेहतर वो होगा। पहले यदि 3 डिफरेंट लेटर्स होते, जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए 3 डिफरेंट लेटर थे तो 3 का ग्रुप बना है। अब इसमें 2 ही लेटर है, डिफरेंट लेटर है, तो बेहतर है 2 का करें या 2 का मल्टीपल 4 लेटर का कर लें। क्योंकि एक साइज वैसा रखिए, एक ग्रुप में उतने मेंटेन कीजिए, कम से कम 3 हो या 4 हो, तो 4 एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, 3 एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसमें 4 का ग्रुप कर लेते हैं, 4 का सेक्शन बना लिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में एक्स है, यहाँ भी थर्ड टर्म में एक्स है, ये दोनों मैच कर रहा है ना, एक्स मैक्स कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या वाई है, तो यहाँ पर भी वाई पुट कर दीजिए, इसमें भी देखिए वाई आ गया। यहाँ पे क्या एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई बना दीजिए, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, एक सीरीज फॉर्म कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 है तो आप 3 का भी ग्रुप बना लीजिए या 4 करके 2 बाद में रिमेनिंग कर सकते हैं। देखिए इस सीरीज में यहां पर देखने में लग रहा है बी 2 जगह एक बार आ रहा है, यहां भी 2 बार बी आ रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब बी जहां भी है तो डबल है।
तो आपके पास ए बी सी डी 4 डिफरेंट लेटर है और बी का भी रिपीट कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि यदि हम बी को रिपीट करते हुए 5 मान लें या 4 या 6 मान लें तो उस पर हम सेट कर सकते हैं। पहला काम है हम लोग का फैक्टराइज करना। यदि हम 3-3 का मॉडल में लिए तो 3-3 मॉडल में लेने पर हमारे पास यहाँ पर डबल बी आ गया, तो ऐसा करते हैं इस डबल बी से तुलना कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर बी मिडिल में है, फिर मिडिल में मेरे पास यहाँ बी है, तो इस बी को लेके चलते हैं तो फिर मेरा मैच नहीं कर पाता है। तो यदि इसे हम 3 के जगह पे 6 ले लेते हैं या 4 लेके पहले ट्राई करते हैं, 4 टर्म लेके ट्राई करते हैं। यहाँ पर सेकेंड में बी है, बी सेकेंड में कहीं नहीं मिल रहा है हमें, तो 4 पे भी सेट नहीं कर रहा है। एक पोजीशन होना चाहिए, एक सिस्टम में आना चाहिए, तो यहाँ 4 पे भी सेट नहीं कर रहा है। 5 पे ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5 का ग्रुप बनाते हैं। यदि 1 2 3 4 5 सॉरी ये क्वेश्चन प्रिंट फॉल्ट है, इसको सुधारना पड़ेगा। एक्चुअली ये 5-5 का ग्रुप बनाते हैं तो सेट हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर सी डी मिल रहा है, सी डी मिल रहा है, यहाँ भी सी डी रख सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एक प्रिंट फॉल्ट हो गया। ये मेरी गलती है, सॉरी इसके लिए। टोटल 20 टर्म हो गया, तो 20 टर्म होने पर यह क्वेश्चन सही हो जाता है। इस 20 टर्म में 20 टर्म को यदि 5-5 करके डिफाइन कर दिए, 5-5 करके हम इसे तो 5-5 के ग्रुप में हमें 5 × 4 20 टोटल है, 5 × 4 के रूप में डिफाइन हो जाए। अब 5 × 4 क्यों, 4 × 5 क्यों नहीं? तो गौर करना है कि यहाँ पर जो भी ग्रुप बना रहे हैं उसमें बी रिपीट हो रहा है, बी 2 जगह एक साथ आ गया और कोई भी टर्म एक साथ नहीं आया था, तो बी की फ्रीक्वेंसी एक बार और बढ़ गई। तो ए बी सी डी 4 ऐसे डिफरेंट लेटर्स हैं और बी एक बार रिपीट हो जा रहा है, तो 4 और 1 5, 5-5 का ग्रुप बनाना बेहतर है। 5-5 का ग्रुप बना लेते हैं तो ए बी बी सी, देखिए यहाँ पर ए बी बी सी सी डी मिल गया, तो हर ग्रुप में उसी 5 सदस्य को मेंटेन किया गया है। ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी के फॉर्म में हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए इसी 20 को या तो 4 × 5 या 5 × 4 में व्यक्त करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि 4-4 करके पहले डिराइव करें। R-PO इस तरह करके यदि हम डिफाइन कर दें, देखिए यहाँ पर लास्ट में O है इसमें और इसमें O है और फिर लास्ट वाले में भी O है, तो अल्टरनेट सीरीज के रूप में यदि हम मेंटेन कर लें, इसको इससे तुलना कर लें और फिर इसकी लास्ट वाले से तुलना कर लें, तो देखिए क्या लग रहा है, इसमें R तो है फर्स्ट लेटर, इसमें भी R है, लेकिन यहाँ सेकेंड में क्या M है, तो यहाँ पर M पुट कर दीजिए, तो RMPO बन गया। चलिए इसको पहले मेंटेन कर लेते हैं, RMPO RMPO अल्टरनेट सीरीज हो गया, एक एक गैपिंग करके एक समान हो गया। उसी तरह इसको मेंटेन करते हैं,
इसको इससे तुलना करते हैं। देखिए पी आर यहाँ भी है, यहाँ भी पी आर है, यहाँ पर गैप है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। तो इस गैप में आप एम पुट कर दीजिए तो ओ एम पी आर हो गया, यहाँ ओ एम पी आर कर दीजिए, ये भी एक सीरीज फॉर्म हो गया। फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन लिया सब में एक समान है, ग्रुप है। सेकेंड में नियम बन गया 1:2, सेकेंड का नियम आ गया 1:2, दो गैपिंग करके है 1:4, 2:5, तो 3:6 के नियम पर अल्टरनेट सीरीज ये भी बन गया। थर्ड क्वेश्चन में अल्टरनेट नहीं है, सिंपल है, एक ही ग्रुप है, वही रिपीट हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में भी 5 मेंबर्स का ग्रुप बनाया, वही रिपीट हो रहा है। और फिफ्थ जो क्वेश्चन लिए इसमें हमें नियम बन गया एक का गैपिंग, यानी 1:3, 3:5, तो 2:4, 4:6 वाले नियम में। आज के वीडियोज में इसी वैकेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सीरीज के नेक्स्ट फॉर्म में नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। आप सभी से पुनः मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को अपने साथियों के बीच शेयर कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह कीजिए, वीडियो को लाइक करें और लाइक करें और अंत तक वीडियो देखें। इस वीडियो को एंड करने के पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश ने जब स्वतंत्रता प्राप्त की 1947 में, तो उसके महानायक स्वर्गीय महात्मा गांधी जी थे। आज भी हमें उन्हें याद करते हैं, हमारा देश हमेशा उन्हें याद करेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सादगी भरी जिंदगी से सब कुछ त्याग कर उन्होंने देश को आज़ाद कराने में एक अग्रणी पंक्ति में आगे, सबसे आगे रहे। उन्होंने कोई वैसी तामझाम नहीं अपने लाइफ में की, शुरुआती दिनों में की होगी, लेकिन जब स्वतंत्रता संग्राम की बात हुई, स्वतंत्रता आंदोलन की बात हुई, तब उनकी एक सादगी भरी जिंदगी थी। उसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों के दौरान यदि बात की जाए तो हमारे देश ने एक वैसे राष्ट्रपति को दिया, अफसोस है कि आज हम लोग के बीच वो नहीं है, अब्दुल कलाम साहब, जो एक शिक्षाविद थे, सही रूप में शिक्षाविद थे। वो सिंपल जिंदगी जीते थे, उन्हें ये तामझाम की जरूरत नहीं थी। जैसा हमने सुना है कि उनके पास मात्र 2 सूट हुआ करता था, और जो वे रिटायर किए तो बस एक बैग में एक उनके कपड़े सब आ गए, सामान आ गए और फिर विदा हो गए राष्ट्रपति भवन से। कहने का मतलब मेरा ये है, आपसे निवेदन है कि हम जिन विद्यार्थियों के बीच में अपने इस चैनल को लेकर आए हैं, वे विद्यार्थी मेरे समाज से ही हैं, जुड़े हैं। उन्हें अभी संघर्ष करना है, उन्हें अभी स्ट्रगल करना है, उन्हें तामझाम की बातें छोड़कर एक साधारण जिंदगी जीना है। पढ़ाई विषय वस्तु पर आप डिस्कस कीजिए, उसके लिए आप खर्च कीजिए, किताबें खरीदिए, अच्छे अच्छे मैगजीन पढ़िए, अच्छे अच्छे चैनल, स्टडी चैनल हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से जुड़िए, लेकिन अनाप शनाप के खर्चों से बचे। सिंपल रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहा गया है ना कि हाई थिंकिंग, तो हाई थिंकिंग रखिए। मेंटेनेंस आप जैसे भी कर सकते हैं वो करें, लेकिन ये नहीं सोचिए कि मेंटेनेंस में ही हम खर्च कर लें, बल्कि आपकी सोच को, जो एक उपलब्धि हासिल करना चाह रहे हैं, उसके प्रति आप सोचें, बेहतर होगा। ऐसी ज़िंदगी ही जीना बेहतर होगा। थैंक यू।